हालांकि आपके एक परम मित्र हैं खेसारी जी। हाँ, पवन सिंह का जहां नाम आए वहां खेसारी ना हो, ऐसा खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं है। खेसारी लाल यादव हमारे छोटे भाई। छोटे भाई, आपको भैया कहते हैं। हमने खेसारी से पूछा, पॉडकास्ट हमारा, हमने कहा क्या रिश्ता है आपका पवन जी से? कहे बाली और सुग्रीव वाला रिश्ता है। हाँ सही है। मैं थोड़ी देर वो पॉडकास्ट आपका देखा था शायद। पता नहीं क्या क्या बोल रहा था कि पवन भैया से अच्छा हमने बॉडी बनाया, पवन भैया से अच्छा डांस सीखा, पवन भैया से अच्छा हमने एक्टिंग सीखा। उसके बाद में उनके सामने गया बैठा, ये उन्होंने हमसे कहा था। हमने उनसे पूछा था कि हाँ, इंडस्ट्री का जो राजा है, हाँ मैंने उससे ये किया। राजा को राजा से नहीं लड़ना चाहिए, तो हमने कहा आपने अपने आप को राजा मान लिया। हमने उनसे सवाल ये पूछा था कि आपने पवन सिंह से इसलिए लड़ाई नहीं की क्योंकि वो बड़े थे, जब बड़े आदमी से लड़ो तो बराबर हो जाता आदमी, क्योंकि तुलना बराबर शुरू आती है, तो उस कंट्रोवर्सी का फायदा हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं था, पवन भैया को मानता बहुत हूं मैं, लेकिन मैंने पवन भैया से पहले अच्छी बॉडी बनाई, उनसे अच्छा मैंने डांस करना सीखा, उनसे अच्छा मैंने एक्टिंग करना सीखा, और उसके बाद राजा टू राजा हो गया। तो देख के ही ना बनाया हो। पैदा होते ही तो पवन सिंह नहीं बन गया। हम भी किसी को सोचे होंगे। तो ठीक है, खेसारी क्या है ना, तनी बोलेला ज्यादा। तो क्या है, जो भी है छोटा भाई है। अगर उसको दो बात बोल के खुशी मिलती है कि मैंने पवन भैया से बढ़िया बॉडी बनाया, सिंगिंग का बात किया, एक्टिंग का बात किया, अच्छी बात है ना। भगवान करे कि तुम हर किसी से अच्छा करो। पवन सिंह क्या, सबसे अच्छा करो। रही बात इंडस्ट्री की राजा कौन है क्या नहीं, कौन कौन सा स्टार है, कौन सुपर स्टार है, कौन पावर स्टार है, कौन जुबली स्टार है, ये तो हमारी जनता के हाथ में है सर। ना, हालांकि उन्होंने आपको भैया भैया पूरे पॉडकास्ट में रखा। खुद से क्यों बोलना कि मैं कौन सा स्टार हूं, मैं किस पद पे हूं। अब आप अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठेंगे और उनसे पूछेंगे कि सर आपका शुभ नाम, तो वो क्या बोलेंगे कि जी सर मैं महानायक अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। ये तो नहीं निकलेगा मुंह से। वो महानायक हैं हमारे देश के, ये हम बोलते हैं, दुनिया बोलती है। हम क्यों बोलेंगे कि मैं पावर स्टार, जी सर मैं पावर स्टार पवन सिंह हूं। कौन सा कलाकार कौन सा स्टार है, ये दुनिया बनाती है, हमारी जनता बनाती है। तो वो जनता के ऊपर ही छोड़ दीजिए कि कौन कलाकार कौन सा स्टार है। एक बड़ा अच्छा शेर। रही बात, वो बोलता है कि मैं ये किया वो किया ऐसे करके मैं राजा का बराबरी किया, वो राजा हैं पवन भैया। हाँ, तो 100 बात की एक बात, तुम बहुत अच्छा करो, जो कर रहे हो उससे भी अच्छा करो और आगे बढ़ो। और मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। बोल्ड स्टेटमेंट। मैं आपको अपना भाई मानता हूं, छोटा भाई मानता हूं। ये दुआ करता हूं कि जो आप कर रहे हैं और अच्छा करें और इसे भी बड़ा स्टार बने। हालांकि हमने इस बार जैसे हमने आपकी बचपन की कहानियां निकाली, तो हमने कहा कि ये बड़े सालों से सुनाई पड़ रहा खेसारी पवन सिंह जी। तो हमने कहा कुछ और निकालते हैं अंदर से। तो हमने कहा ये कहाँ शुरू होगा, इसकी जड़ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जड़ पकड़ते पकड़ते हमको एक किस्सा मिला एक नेपाली फैन का, कि इसकी बोहनी कहाँ से हुई थी। तो किसी ने कहा हमसे, हमने कई लोगों से पूछा, तो किसी ने कहा कि कभी किसी नेपाली फैन ने शायद खेसारी का टैटू बनवा लिया था, तो उसके बाद फैन वॉर शुरू हो गई, क्योंकि आप लोग के फैन बड़े लॉयल हैं, और फिर आपस में भिड़ गए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्योंकि आप लोगों ने कई बार पैचअप तो किया, लेकिन आप लोग का ब्रेकअप कहाँ से हुआ था पहली बार, ये नहीं पता लोगों को। ये किस्सा सही था नेपाली फैन वाला, टैटू वाला, कि उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी? सर यही बात है ना, मैं पहले ही बोला, भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक सबसे पहले कौन काटा है? भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक कौन से कलाकार ने काटा है?
मैं उसके लिए कभी लाइव आया क्या? मैं गाना गाता हूं तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार ट्रेंडिंग में रहता हूं। मैं लाइव आके कभी उसका बखान किया क्या? मैं क्या हूं? भोजपुरी कलाकार 20 दिन में 100 मिलियन क्रॉस देख लिया। भोजपुरी का एक छोटा सा कलाकार 20 दिन में 100 मिलियन प्लस का मुंह देख लिया। इसके लिए मैं लाइव आके बोला क्या कि मैंने पहली बार ये किया, मैंने ये कर दिया? नहीं सर, नहीं बोल सकता। वो बोला ना कि मैं क्या हूं, वो हमारी जनता डिसाइड करेगी कि मैं क्या हूं। नहीं, बट आपने एक जगह इशारों इशारों में बिग बॉस उनके जाने पर ये शायद लोगों ने ये माने निकाले कि आपने कह दिया कि लोग 2-4-5 हज़ार रुपए में अलग अलग भाषा में काम कर रहे हैं, पवन सिंह देखो अलग है। आपको भी ऑफर शायद बिग बॉस से आया था, आपने मना कर दिया था। हाँ, हमारी बात हुई थी हाँ। बहुत पहले। ये टैटू वाला थोड़ा पूरा कर लें। बहुत पहले एक लड़का आया, भैया। मैंने बोला अरे पगला, ठीक है ये प्यार करते हो, मेरे लिए सौभाग्य है, लेकिन खुद को कष्ट क्यों देना? मैंने उसका न्यूज़ नहीं बनवाया और ना ही बनवा पाऊंगा कभी। लेकिन ये कहने वाली बात है ना कि सर यहाँ से शुरू हुआ है। हाँ, वो नेपाल टैटू वाली खबर अखबारों में भी छपी है और अभी भी गूगल पे आप जाएंगे तो सारे बड़े चैनलों में है उसके कि पहले पवन सिंह के फोटो कितना हेजा 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 लोग गुतवा दिले बाब। हम कहे गए बानी कभी केहू से नहीं कह सकता।